हेलो नमस्कार, मैं मानसी जैन अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के टिप पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर सोशल स्टडीज़ का एचटेट का पेपर जो कि आज हुआ था। उसके आंसर की हम देखेंगे कैसा रहा पेपर। कुछ बच्चों को तो बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, कुछ को बहुत इजी लगा होगा। बट अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर को कहूँ तो मैं कहूँगी कि पेपर ठीक ठीक था, ना बहुत डिफिकल्ट था ना बहुत ही इजी था। बट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड थे वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आए हुए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस ज़्यादा थे जो कि थोड़े से लेवल भी थोड़ा अप ही था। बट ओवरऑल अगर कहें तो पेपर वॉज ओके। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है उनका ये पेपर जरूर अच्छा हुआ होगा। तो चलिए अब हम आंसर की डिस्कस करते हैं। 91 क्वेश्चन से एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं आप देख सकते हो कि हम सेट डी डिस्कस कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे व्यूअर्स किसी डिफरेंट सेट के इसको देख रहे हैं तो वो आप क्वेश्चन टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका अलग अलग होगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका एक्यूरेट आंसर है मॉन्टेस्क्यू। इसका सही आंसर है बच्चों मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट इज 92 क्वेश्चन नंबर, WTO मूल रूप से बढ़ावा देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को बढ़ावा देती है? तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो इसकी ऑप्शंस है वित्तीय सहायता, वैश्विक शांति, एक तरफा व्यापार। लेकिन इनमें से WTO का कोई भी पर्पज नहीं होता है। जो WTO है वो मल्टीलेटरल ट्रेड यानी कि बहुपक्षीय व्यापार को वो बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इज 93 क्वेश्चन एंड ये है, देखो यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो क्या होगा? ये चार ऑप्शंस जो गिवन है इनमें से एक्यूरेट आंसर है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, यानी मुद्रास्फीति की जो दर है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज 94, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दामोदर, सोन, सुवर्णरेखा सभी अध्यारोपित है। सतलुज जो है वो अध्यारोपित रिवर नहीं है, सुपर इम्पोज्ड रिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? इसका सही आंसर है लाहौर 1929। तो आप सबको पता ही होगा, क्वेश्चन बहुत इजी था। लाहौर अधिवेशन 1929, रावी नदी के तट पर ही तिरंगा झंडा फहराया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो देखो ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए। द करेक्ट आंसर इज बढ़ती हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 क्वेश्चन नंबर है, कौन से या किस अनुभाग में सवैतनिक अवकाश? देखो जो पेड लीव होती है ना वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर होती है। तो इसका सही आंसर है सेकंड, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 98 जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है? तो अगर हम इसकी बात करें संघीय शासन प्रणाली की, तो देखो शक्तियों का विभाजन भी इसका एक लक्षण होता है। संविधान की सर्वोच्चता भी होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका। जो ये लचीला संविधान है ना, ये नहीं होता है। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट टाइप्स होती है उसमें रिजिड होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि थर्ड जो है वो इसका लक्षण नहीं है। तो कौन सी है? तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। देखो ये 3, यानी 98 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है 3। कारकुंडे कमेटी जो है ये निर्वाचन सुधारों से रिलेटेड है भाई, मार्क कर लेना। नेक्स्ट इज प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, काफी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, बहुत सोशलिस्ट भी है, इकोनॉमिक्स भी है ये। इनको आप जरूर चेक कीजिएगा इनके बारे में। ये जो है बांग्लादेश से रिलेटेड है, तो इन्हें माना जाता है फाउंडर ऑफ रूरल बैंक्स ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक के संस्थापकों में इनका नाम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन। अब इसमें देखो इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, सन फार्मा ये सभी इंडिया की है। फोर्ड जो है वो इंडिया की नहीं है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं मार्केट सिस्टम को तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। बॉयज ने तो मैक्सिमम सही किया होगा क्योंकि उन्हें कार वगैरह की ज्यादा नॉलेज होती है, कार ब्रांड्स की। क्वेश्चन नंबर 102, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो ये वन और वनस्पति वृक्ष वगैरह पूछे हुए हैं कि कौन से वन में किस तरह का वृक्ष मिलते हैं। तो देखो इसमें जो सही है वो, जो करेक्ट आंसर है वो 4 अल्पाइन टीक,
क्योंकि जो अल्पाइन वन होते हैं उनमें टीक या सांगवान की लकड़ी नहीं पाई जाती है। ठीक है, मानसूनी में साल, मैंग्रोव में सुंदरी, जैसे जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है मैंग्रोव वन है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए उनका नाम मैंग्रोव है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में रोजवुड, आयरनवुड, रबड़, है ना, ये सब हमारी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वृक्ष होते हैं ये। तो 102 का सही आंसर है अल्पाइन। क्वेश्चन नंबर 103, नाबार्ड का मीनिंग पूछा है। नाबार्ड होता है भाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 104, जनगणना के अनुसार पूछा है कि कहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 105, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछा है, इसका सही आंसर है 2020। ठीक है, नेक्स्ट इज शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है। तो देखो भाई ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, क्योंकि इसमें रोटेटिंग मानसून की ऑप्शन नहीं थी और संवहनीय वर्षा तो वहां तक नहीं होती है, तो इसका सही आंसर था पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट पॉलिसी से निकलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो हमें लग रहा है नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं, तो उसको आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107, अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी इकोनॉमिक्स की, तो वहां मैंने ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, उत्पादन जो है क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना, किसके लिए बनाया जाए, ये सब जो है किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। बट कहाँ किया, उत्पादन कहाँ किया जाए, ये एक केंद्रीय समस्या नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 108, चक्रीय बेरोजगारी पूछिए। तो चक्रीय बेरोजगारी जो है इसका जो संबंध होता है वस्तु और सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी से होता है, क्योंकि तब उत्पन्न होती है। चक्रीय बेरोजगारी जो है ये अर्थव्यवस्था की चक्रीय कंडीशन, जो साइकोलॉजिकल अप डाउन जो आते हैं, मंदी तेजी, उस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होने का जो रीजन होता है वो मांग में होने वाली कमी ही होता है। क्योंकि देखो मांग में अगर कमी होगी तो प्रोडक्शन में कमी होगी, प्रोडक्शन में कमी होगी तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट में भी कमी होगी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109। 109 में देखो जो इसका आंसर है वो है डल्ली राजहरा की लो अस्की खान, क्योंकि ये झारखंड में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। बाबा बुदुन कर्नाटक में है, करीमनगर तेलंगाना में है, नोआमुंदी गोवा झारखंड में है, बाकी की सब सही है। सो 109 जो क्वेश्चन नंबर है इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 1110, किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है। इसका आंसर है 3 पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 111, 111 भाई इसका सही आंसर है 4। ठीक है, ए बी फिर टी आएगा फिर सी आएगा। ठीक, हाँ यस। इसमें देखो अगर आप ईयर देखना चाहोगे तो जो सी है वो 1792 उसका जो है वो ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन नंबर 112 है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनकी। देखो ये जो क्वेश्चन है सबको पता है डेमोक्रेसी क्या होती है, सबको पता है जनता द्वारा जनता के लिए जो प्रतिनिधि, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब शासन चलाते हैं दैट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि कौन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, 3 पॉलिटिशियंस। क्वेश्चन नंबर 113, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक। तो इसके जुगल किशोर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 114, पूर्व का शिराज जो है वो जौनपुर को कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रयोजित है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 115, 115, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर पूछना होना चाहिए था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रयोजित नहीं है, प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड नहीं है। देखो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी वाणिज्यिक बैंक किसी भी रूरल बैंक को स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, तो नहीं है अगर पूछता तो रिजर्व बैंक जरूरी नहीं कि वो स्पॉन्सर करे। ठीक, या तो चारों ही आंसर होते। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लेके भाई मैं डाउट में हूँ, ये क्वेश्चन गलत है, इसका कोई भी आंसर सेट नहीं हो रहा है। अगर नहीं पूछता तो फिर हम आरबीआई लगा देते। क्वेश्चन नंबर 116, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन के जो भी आर्टिकल है वो 108 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 117, 117 का जो सही आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड है, ए बी सी।
118 मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो सबको पता होगा रिजर्व बैंक जो है वो देश की मौद्रिक नीति बनाता है। 119, क्वेश्चन नंबर 119, इसका सही आंसर है 4, ABDC। इसका सही आंसर है 4, क्योंकि देखो अगर हम दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले बनिहाल आएगा, फिर बारालाचाला आएगा उत्तराखंड के पास, फिर बॉमडिला, फिर डी जेलला आएगा जो जेल अप्लाई सिक्किम में है, बॉमडिला अरुणाचल में है। तो इसका सही आंसर है 4। मेरी ज्योग्राफीज की आप वीडियोस देखिए भाई, जो भी आप मेरी आंसर की देख रहे हैं। मैं मानसी जैन जो हूँ जीके एक्सपर्ट हूँ, और मेरा जो सब्जेक्ट्स है, मेरी जो स्पेशलिटी है फ्रेंड्स वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है। अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री की वीडियो स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं KVS की तैयारी कराऊंगी। तो अगर आप लोगों का फील्ड टीचिंग लाइन है, अगर आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव टीचिंग जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो TGT PGT है वो अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पर, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप जो है टीचिंग लाइन की तैयारी मेरे साथ साथ कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, मानव विकास रिपोर्ट, इसका सही आंसर है UNDP यानी 3। क्वेश्चन नंबर 121, सारगेसो सागर। तो सारगेसो सागर जो है भाई ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक और विशेषता है कि ये बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है वर्ल्ड का। लैंगिक विभाजन, इसका सही आंसर है 1। 122 का सही आंसर है 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 123 देखो इन्होंने पूछा है भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम। अब देखो निकटतम पूछा है ना, अगर किसी बच्चे ने कर्क रेखा वाला टॉपिक अच्छे से करा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो ये जो है रांची जो है ये एकमात्र ऐसी राजधानी है हमारे देश की जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। अब रांची में से ही गुजर रही है, तो इसका सही आंसर क्या है? रांची। 124, इसका सही आंसर है लॉरेंस क्लेंसन। नेक्स्ट इज 125 का आंसर है 4। इसमें देखो घास के मैदानों के साथ जोड़ना था। सिल्वास जो है अमेजन के उसमें पाए जाते हैं, पुस्ताज हंगरी में। अगर आपने 2 ऑप्शन भी जोड़ लिए तो आपको सही आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो 125 का आंसर है 4। ग्रीनविच मध्याह्न समय भी इसका आंसर है प्रधान मध्याह्न रेखा। क्वेश्चन नंबर 127, अप्रैल तिथि, इसको लेकर भी मैं डाउट में हूँ, फिर भी मुझे 80% इसका आंसर सभी के लिए मताधिकार लग रहा है, बट स्टिल देखते हैं कि आंसर की में इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 128, जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना 1933 में हुई थी। और 129 का आंसर है फर्स्ट, A और C। 130 का आंसर है देखो संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, तीनों ही कायांतरित हैं, तो ग्रेबो जो है वो कायांतरित नहीं है। 131 का आंसर है 3, 1819। 132 क्वेश्चन फ्रीडम फ्रॉम फियर पूछा है, तो आंग सान सूकी की बुक है भाई ये। आंग सान सूकी सभी जानते होंगे, म्यांमार की गांधी कहा जाता है, म्यांमार की सोशलिस्ट रही हैं ये, म्यांमार के लिए गांधी आप समझ सकते हो। ठीक है, 133 इसका सही आंसर बुजुर्वा है। क्वेश्चन नंबर 134 आंसर चीन है। क्वेश्चन नंबर 135 निर्वाचकगण, इसका सही आंसर जो है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर 3, पार्थिव विकरण। क्वेश्चन नंबर 137, भूकंप का पैमाना नहीं है, तो रिएक्टर, रोसीफोरल, मर्कली सभी के सभी रिएक्टर के पैमाना है, तो इसका सही आंसर मोहो जो कि पैमाना नहीं है। 138 का आंसर 3 है, जॉन लॉक। 139 का आंसर 3 है, केवल A और C। जो ये B है, बुक दी हुई है इन्होंने जयप्रकाश नारायण, कास्ट इन इंडिया, ये बुक जयप्रकाश नारायण की नहीं है, ये बुक भीमराव अंबेडकर की है। तो B ऑप्शन गलत है, तो सही आंसर क्या बनेगा? A एंड C। क्वेश्चन नंबर 140, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व में कब शामिल हुआ था? 1941 में। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 142, काम का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, तो काम का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 143 सही आंसर है पछुआ पवने। क्वेश्चन नंबर 144 इसका सही आंसर है 4। ठीक है भाई, D, C, A, B आएगा। 145 का आंसर है 2, B, A, C, D, ये इसका सही क्रम है। 145 में अगर आप देखेंगे तो भाई जो सबसे पहली जो घटना है वो है लखनऊ समझौता 1916।
देन चंपारण, देन खेड़ा, देन जलियांवाला बाग त्रासदी। 146 खर्च योग्य व्यक्ति, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पूछी थी, तो आप इसमें देखो इन सब में नेशनल दिया हुआ है। नेशनल से पर्सनल इनकम आप कैसे देंगे, तो ये गलत थी तीनों ऑप्शन देखते ही आंसर निकल रहा था, तो इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 147 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखो क्या पूछे, न्यू हार्मनी पूछी है, इसका सही आंसर है रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन नंबर 148 इन्होंने जो ये ऑप्शन दिए कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स दिए हुए हैं, प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो भाई जो इसका सही आंसर है वो 2 है, क्योंकि जो संविधान का संशोधन है वो जो है 20 पार्ट 20 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149, इसका सही आंसर 1 है। जो माउंट अंगुंग है वो जापान का ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, वो इंडोनेशिया में है, माउंट अंगुंग इंडोनेशिया में, तो इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 150, 2 दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि, तो भाई इसका आंसर है सी, वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है। तो ये सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आप अपने आंसर की को अच्छे से मैच करेंगे। अगेन मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपका टारगेट टीचिंग जॉब्स है तो मेरे साथ साथ तैयारी कीजिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।